हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपार कार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में के द्वारा अभी प्रस्तावित किया गया था कुछ दिन पहले। इसके बारे में ये है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इससे कुछ जो हमें दिक्कतें भी हो सकती है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक्चुअली इसमें अपार कार्ड के बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, हम आपको मतलब एक एक स्टेप आपको बताएंगे कैसे बनाना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों के द्वारा मतलब कंबाइंड ये प्रस्तावित किया गया था। ये देखिए अथॉरिटी के में यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और स्कीम है, इसका नाम है अपार आईडी और इसको एक और चीज़ बोला जा रहा है जैसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। जैसे आधार कार्ड है सभी को के लिए होता है पूरे देश में, आधार कार्ड ही आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। आधार कार्ड आप कहीं भी देते हैं तो हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपके बारे में फैक्स हो जाता है, तुरंत उनको पता चल जाता है। तो ये अपार कार्ड होगा जो कि किसी भी स्टूडेंट का होगा, मतलब हर एक स्टूडेंट का होगा। मतलब इससे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, आप जहाँ भी इसका 12 डिजिट का एक नंबर रह रहा है, आईडी रह रहा है, ये 12 डिजिट का आईडी जहाँ भी आप देंगे वहाँ आपके बारे में जो आपका एकेडमिक हिस्ट्री है या फिर अभी भी जो आपका एकेडमिक जो भी आपका अचीवमेंट रहेगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस मतलब सिर्फ 12 जो डिजिट का आईडी है उससे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मतलब एक तरह से जैसे आधार कार्ड हर एक पर्पज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और इसका आपको कंसेंट से ही बनाया जाएगा, मतलब ये आपको फोर्स करके नहीं बनवाना पड़ेगा कि नहीं अपार कार्ड बनवाना ही है। जैसा आधार कार्ड सबके लिए ज़रूरी होता है, अपार कार्ड सबके लिए मतलब ज़रूरी नहीं, आप चाहें तभी बनाएं नहीं तो नहीं। इसमें गवर्नमेंट कोई किसी को फोर्स नहीं करे। इसमें गवर्नमेंट का है कि पेरेंट्स से कंसेंट कर लेना है, पहले पेरेंट्स से पूछना है। गवर्नमेंट हर एक स्कूल को ये चीज़ बोली है कि आप पेरेंट्स से पूछिए कि आप मतलब अपने बच्चे का अपार कार्ड बनवाना चाहते हैं कि नहीं, तभी ये जो चीज़ आगे बनवाया जाएगा। इसमें कोई फोर्स नहीं है। तो पहले सीख लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स अच्छा होगा, खूब सारा होगा तो हम ज़रूर ही बनवा लेंगे, क्योंकि बनवाने में अगर फ़ायदा है तो। और अगर कुछ घाटा होगा, कुछ दिक्कत होगा तो फिर वो भी हम बात करेंगे, कुछ दिक्कतें होंगी कि नहीं। तो अगर दिक्कतें होंगी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बेनिफिट्स ही ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए हम आगे आपको बताएंगे भी कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप ईजिली बनाना है। हमने अभी आगे बनाया हुआ भी है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करें तो ये स्कीम है अपार कार्ड वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, मतलब पूरे देश में एक टाइप का आईडी रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। उससे उसका पूरा एकेडमिक जो भी हिस्ट्री है, अचीवमेंट्स है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कितना मार्क्स कब आया था, कौन कौन सा उसको पुरस्कार मिला कब, सारी चीज़ से पता चलेंगी, ठीक है। इसका पोर्टल नेम ABC बैंक है, abc.gov.in सर्च मारिएगा तो उसी पे ये अपार कार्ड बनवाया जा रहा है। तो ABC बैंक का जो फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है। जो भी आपका एकेडमिक क्रेडिट है उसका एक तरह से ये बैंक है, उसमें हर एक चीज़ स्टोर्ड रहेगा सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा ये हर एक चीज़ स्टोर्ड रहेंगी, ठीक है। आगे बेनिफिशरीज में इससे किसको लाभ होने वाला है, तो स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया स्टूडेंट्स होंगे, ये इंडिया में ही लॉन्च हुआ है तो इंडिया के स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और पोर्टल नेम ABC है, ये मैंने आपको बता दिया। पर्पस ऑफ स्कीम, स्कीम का पर्पस क्या है, मतलब क्यों ये बनाया जाता है, तो स्टूडेंट मोबिलिटी के लिए। जैसे आप किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो एकदम मतलब स्मूथली आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये अगर आपके पास रहेगा तो, ये कार्ड रहेगा तो, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ आपके बारे में पास्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगा, तो उस स्कूल को भी आसानी पड़ेगी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जानने के लिए। तो तुरंत ये आपको वहाँ पे एडमिशन या फिर जिस स्कूल से TC चाहिए होगा तो वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, वही मैंने बताया, तुरंत कुछ भी काम हो जाएगा। आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं ट्रांसफ़र होना हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक आईडी है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगा, तो आप दूसरे कॉलेज में तुरंत जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्रांसफ़र करते हैं बीच में, तो उनके लिए यूनिफाइड स्टूडेंट आईडी, जैसे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है इंडिया में वो कि बहुत अच्छा UPI जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो वैसे यूनिफाइड स्टूडेंट आईडी, ये एकदम एक स्टूडेंट आईडी रहेगा, इससे पूरे देश के स्टूडेंट्स को मतलब एक अलग पहचान मिलेगी, ठीक है। और इजी ट्रांसफ़र, वही मैंने बताया कि कहीं भी इजी ट्रांसफ़र हो जाए किसी स्कूल्स वगैरह में। टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स 2 करोड़ प्लस अब तक स्टूडेंट हो चुके हैं, ठीक है, मतलब इससे रजिस्टर हो चुके हैं। मैंने उस पे साइट पे भी देखा था तो 2 करोड़ प्लस अभी तक हो चुके हैं। और अपार मीन्स ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, तो मतलब ये ऑटोमेटेड मतलब
परमानेंट एकेडमिक, जो भी आपका एकेडमिक हो उसका परमानेंट अकाउंट रहेगा, ठीक है। उसकी रजिस्ट्री रहेगी, लेखा पढ़ी सब चीज़ रहेगी वहाँ पे, जो जो आपने पास्ट में किया है, आपका पुरस्कार जो जो मिला है, आपका अचीवमेंट जो जो है एजुकेशनल में, ठीक है। और स्पोर्ट्स में भी अगर आपके पास कुछ पुरस्कार मिला हुआ है तो वो भी इस पर मतलब परमानेंटली आपको अकाउंट रहेगा, उसका रजिस्टर्ड रहेगा वो चीज़, ठीक है। और अपार्ट का रजिस्ट्रेशन तो अवेलेबल ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, हाउ टू रजिस्टर। और ये देखिए, केवल आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा रजिस्टर करने के लिए, जो आगे मैंने बताया उसमें बस मोबाइल नंबर से बताया आराम से। और अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो उससे भी हो जाता है आराम से, ठीक है। डिटेल्स रिक्वायर्ड, तो इसमें आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है। और आधार कार्ड नंबर के मतलब आपके पास अगर डिजी लॉकर में लॉग इन है तो फिर आपको वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नहीं है तो आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, और फिर किस यूनिवर्सिटी में आप अभी पढ़ते हैं या फिर जहाँ भी पढ़ते हैं उसका नाम, बस। इसमें और कुछ चाहिए नहीं, बहुत ही ईजी है। और मोबाइल नंबर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और अपार पोर्टल abc.gov.in, मैंने आपको पहले बताया कि abc.gov.in है वो पोर्टल नेम, ऊपर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसी abc.gov.in पे जाना है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, उसी पे सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि इसका कुछ बेनिफिट जो क्या है, ठीक है। देखिए, अपार आईडी कार्ड गिव्स स्टूडेंट से परमानेंट आइडेंटिटी, ये आपको परमानेंटली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है जब भी आप रहेंगे, बहुत मतलब जब आप पढ़ाई छोड़ भी देंगे तब भी आपके पास आईडी कार्ड रहेगा, तो आपको सारा स्टूडेंट जो आपका पास्ट लाइफ है, एकेडमिक लाइफ, उसके बारे में सब चीज़ पता चलेगा, ठीक है, इससे। तो ये एक फ़ायदा है। और फिर वही ट्रैक कर सकते हैं आप एकेडमिक, मतलब जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह को कितना डेवलप हुए, सब चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक। अपार आईडी विल सेंट्रलाइज डिजिटल स्टोरेज ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, मतलब सेंट्रल लेवल पर हर एक जो आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड्स भी, जैसे स्कूल में कभी हेल्थ वगैरह का भी होता है, रिपोर्ट्स कार्ड्स और एग्ज़ाम रिजल्ट्स, और फिर कुछ अगर आप एक्स्ट्रा सीखते हैं तो उन सब चीज़ का लर्निंग आउटकम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, सारा चीज़ का रिकॉर्ड आपको सेंट्रल लेवल पे थी सरकार आपका रखेगी हर एक स्टूडेंट्स का, तो इससे वो फ़ायदा होगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र प्रोसेस भी बहुत ईजी होगा, मैंने पहले ही बताया था, ट्रांसफ़र प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। और नए कॉलेज में एडमिशन कराना है वो भी बहुत ही मतलब ईजी रहेगा, आराम से आप करा सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आपका डिटेल ऑलरेडी उस कार्ड में फिल होगा। तो किसी भी कॉलेज में आप दिखाइएगा, वो 12 नंबर का जो अपार आईडी होगा वो लिखेगा, उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगे, वो तुरंत ही आपको अलाउ करना हो तो कर देगा, ठीक है। और इंस्टेंटली लिंक्ड टू एबीसी बैंक, एबीसी बैंक से तुरंत ये लिंक होगा। एबीसी बैंक एक्चुअली मतलब पैसे वाला कुछ बैंक नहीं है, इसमें है कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप मतलब आप किसी सेमेस्टर वगैरह में पास करते हैं तो और मतलब ऑलरेडी अपने आप वो अपलोड करते जाएगा आपके यूनिवर्सिटी वगैरह, उस पर करते जाएंगे एबीसी बैंक पे, जो आपका आईडी होगा उसमें। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार जब आप इसे बना लेंगे तो आराम से सारा आपका रिकॉर्ड उसमें फिलअप होते जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा ये चीज़, तो ये भी आपको फ़ायदा होगा, कुछ उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा, सब चीज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा, तो वो अच्छा रहेगा। मतलब एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट इज ऑन अपार कार्ड, जो भी मतलब एक स्टूडेंट को पहचानने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हर एक चीज़ अपार कार्ड पे होगा, ठीक है। मतलब एक एक इन्फॉर्मेशन, मतलब उस इन्फॉर्मेशन से हर एक स्टूडेंट को पहचाना सकते हैं, हाँ भाई ये स्टूडेंट है, इसका ये आईडी कार्ड है। उस पर आपका जेंडर, पिक्चर, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, मतलब जो आप भाग लिया, रेसिडेंस कहाँ का है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, एजुकेशनल लोन्स जो आपने लिए उसके बारे में, स्कॉलरशिप्स आपको जो मिला उसके बारे में, और ऑनर्स का डिग्री वगैरह लिए हैं वो सब, और फिर जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं, सारी चीज़ इस पर मतलब दी हुई होंगी। तो अब इतना बेनिफिट के बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगा तो इससे हो सकता है इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही लिटिल पॉसिबिलिटी है, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना इस पर मतलब पूरा मतलब कंट्रोल रखेगी, ठीक है। इसको सेफ रखने के लिए, इसको मिसयूज़ करने से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए स्पेशल व्यवस्था की हुई है, मतलब साइबर रूप में, मतलब वो की हुई है सेफ रखने के लिए। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, और फिर डाउनलोड कैसे करना है ये भी हम लोग देखेंगे।